नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ कानून को लेकर मोदी शाह के सामने विपक्ष बेदम है। विपक्ष को डर है कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच होती है तो उनकी खुद की पोल पट्टी ना खुल जाए। वैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है और कार्रवाई को लेकर डर भी विपक्ष में है और यही वजह है कि कानून को ही रद्द करने की मांग की जा रही है। फिलहाल उम्मीद विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से है और विरोध प्रदर्शन की धमकी देकर विपक्ष देश का माहौल खराब कर रहा है। आज कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ताल कटोरा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। इससे पहले ओवैसी साहब ने हैदराबाद में विरोध कर अपना दम दिखाने की कोशिश की थी और आज नजर दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर है। पर सवाल विरोध प्रदर्शन को लेकर नहीं है, सवाल यह है कि कानून के विरोध में विपक्ष की रणनीति क्यों अलग अलग नजर आ रही है। कानून को लेकर संसद में विपक्ष खूब गरजा, सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े दिखे, लेकिन जैसे ही जनता के बीच उतरने की बारी आई, विपक्षी नेता तो गायब नजर आ रहे हैं। विपक्ष सड़क पर एकजुट नहीं है। मुस्लिम संगठन की तरफ से हो रहे विरोध प्रदर्शन में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नजर ही नहीं आ रहा। तो कोर्ट में याचिका एक साथ, लेकिन प्रदर्शन में सबका रूट अलग अलग क्यों? कहीं कोई झंडा नहीं, कहीं कोई नेता नहीं। संसद में सभी विपक्षी दल वक्फ मुद्दे पर एकजुट दिखे, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज उतार दी, पर जैसे ही धरना प्रदर्शन की बात आई तो आखिर सन्नाटा क्यों है भाई? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज ताल कटोरा स्टेडियम में जो विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, क्या रणनीति बनाई गई है आज के लिए? ये तो कह रहे थे कि साहबानों की तरह पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। जगह भी चुना तो ताल कटोरा स्टेडियम, 2000 सीट है वहाँ पे। वो यही आपकी जो कैपेसिटी है आंदोलन करने की। इतने लोग, इससे कम लोग पहुंचे थे जंतर मंतर में और उससे आधा से भी कम लोग, 500 लोग पहुंचे थे पटना में। और फिर अब आप ताल कटोरा, एयर कंडीशन चाहिए भी ना, गर्मी है, एयर कंडीशन जगह होगा, अदरवाइज मौलवी मौलाना पसीना आ जाएगा ना। बहुत सारे मौलवी मौलाना मेकअप वेकअप करा करके आते हैं, वो पसीने में सब कुछ बह जाएगा। तो ये तो कहानी है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये तो हवा हवा ये फुस हो गया। इसका मतलब कि मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा नहीं है, इससे तो एक तय हो गया। देवबंद से बस आएगी, हर मस्जिद मोहल्ले से ये जो लोग चाप करके रखे हुए हैं वक्फ बोर्ड की जमीन, वो 4-4, 5-5 लोगों को लेकर के आ जाएंगे, 2000 हो जाएगा। ये तो एक अपने आप को एक्सपोज करने वाला मसला है। नंबर 2, भाई चीफ जस्टिस साहब बहुत बोल रहे थे कि हम सुनवाई कर रहे हैं, बाहर क्यों कर रहे हो तुम लोग आंदोलन? तो ये अवमानना है या नहीं है? आप दोनों ही बातें कैसे करोगे? सड़क पे आंदोलन भी करोगे और ये भी कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट में विश्वास भी है। और यही उधेर बुन के चक्कर में जो आपने जो प्राइमरी सवाल उठाया कि भाई नेता नजर नहीं आ रहे, कौन जाएगा उसमें? क्योंकि अब धीरे धीरे समझ में आ गया लोगों की कि लोग वक्फ के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हिंदू समाज जग गया है। ये 10-12% वोट के चक्कर में 80% वोट हाथ से निकल गया तो फिर हम तो सड़क पे आ जाएंगे। इसीलिए पिछले 4-5 दिनों से आप देखेंगे कि बाकी सारी चीजें हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्विस्ट कर दिया मसला, वो चले गए सुमन के घर, वो दलित और ये वो वापस उस एजेंडे पे आ गए। राहुल बाबा तो भाग गए, वो तो पता ही नहीं कहाँ है, वो उधर से तीर चला रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, अमेरिका में बैठ करके। ममता बनर्जी अलग उलझी हुई है, वो बीजेपी कर रही है। मुसलमानों को हम समर्थन देंगे, ये लैंग्वेज अब अचानक से फुगा हो गया। केजरीवाल का अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं आया। तो ये मुझे लग रहा है कि ये डेस्परेट हो चुके हैं। इनको न कोर्ट से कोई राहत मिली और ना ही जनता इनके साथ है। तो चूंकि इन लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया है, तो आप देखिए कि कल ऐसा ना हो कि जो सीटें हैं ताल कटोरा, हाँ देखिए कहीं आज ये ताल कटोरा स्टेडियम में 2000 सीटें हैं,
वो भी भर पाता है या नहीं भर लेकिन पाता। सर मूल सवाल ये है कि आखिर क्यों? अगर संसद की बात करें तो विपक्ष एक साथ चीखा चिल्लाया, लंबे चौड़े भाषण दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक साथ सारे लोग एक के बाद एक याचिका दाखिल की गई, लेकिन सड़क पे क्यों नहीं है एक साथ? नजर क्यों नहीं आ रहे हैं एक साथ? क्योंकि सड़क पर इन लोगों को डर लग रहा है। जो स्थितियां हिंदुस्तान में राजनीतिक तौर पर बदली है, अलग अलग जो विपक्ष में बैठी पार्टियां, उसकी स्ट्रेटजी भी अलग है। अब जब अखिलेश यादव की बात करते हैं, अखिलेश यादव क्यों अभी ये हिंदू मुस्लिम विवाद में जाएं, वक्फ बोर्ड के लिए लड़ें, या फिर वक्फ बोर्ड के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को इन्फ्लुएंस करें कि सड़क पर आओ? उनको तो अभी कोई चुनाव का सामना करना नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होगा विधानसभा का, तो अभी वो एक्सपोज होना नहीं चाहते कि चलो छोटी मोटी कानूनी लड़ाई है, हम लड़ लेते हैं, सड़क पर उतरते ही विभाजन हो जाएगा। हमारे कार्यकर्ता अभी से ही कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाने लगे, गांव गांव में चर्चा होगी, देखो ये अखिलेश यादव के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के, कोई यादव है, कोई मौर्य है, कोई कुशवाहा है, कोई जो भी जातियों के लोग हैं, उनको जबरदस्ती पार्टी के नाम पर सड़क पर उतारा जा रहा है मुसलमानों के साथ। और वहां टोपी वाले जो होंगे, हो सकता है कहीं संघर्ष हो गया दोनों में तो और किया धरा खत्म हो जाएगा। हर पार्टियों की समस्याएं अलग है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और कांग्रेस है, वहां ऐसी दुविधा हो गई है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हम कोई रैली नहीं कर सकते वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ। वहां पर ऐसी स्थिति है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर छोड़ा, मुंबम का मामला, और वहां पर क्रिश्चियन फैमिली भी है, हिंदू फैमिली भी है, 400 से ज्यादा, और वो सारे फैमिली के जमीन पर जो दावा किया है, पूरे केरल में आग लगी है। यही सीए कानून जब पारित हुआ था तो उस समय ये पिनरई विजयन ने वहां से कहा हम इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे ममता बनर्जी की तरह। लेकिन आज कम्युनिस्ट पार्टियां वहां पर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही सरकार की तरफ से। यहां तक कि जनरल सेक्रेटरी को पूछा जाता है क्या आप यहां विधानसभा में कोई रिजोल्यूशन लाएंगे, तो नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट लीगल मामला है, ये पेचीदा है, इसलिए इस पर हम वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। कोई कम्युनिस्ट पार्टी की रैली नहीं हो रही, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि अभी मुसलमान तो कांग्रेस या मुस्लिम लीग के साथ, क्यों मुस्लिम लीग अभी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ आएगी तो हो सकता है कांग्रेस के साथ भी कुछ आ जाए। लेकिन हिंदू और क्रिश्चियन जो पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं, ये प्रोटेस्ट के, इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, अगर वो छिटक गए तो पहली बार त्रिपुरा की तरह यहां भगवा किला ध्वस्त हो, कांग्रेस ध्वस्त हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बन जाए। बिहार तक की स्थिति है कि वहां पर भी देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे गए रैली करने के लिए, अभी महागठबंधन की बैठक होने वाली है, वहां इनका प्रोग्राम था बक्सर में। खैर कांग्रेस की अपनी दुर्गति है कि बक्सर में खड़गे जाएंगे तो वहां सुनने वाले आए नहीं, और इसके कारण जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया, मनोज पांडे को। नहीं भाई तुम भीड़ क्यों नहीं लाए, तो भाई 2-4 करोड़ रुपया भेज देते, वो अपने पैकेट के पैसा खर्च करके लोगों को पैसा देकर तो लाएगा नहीं, और कांग्रेस का समर्थन है नहीं। लेकिन उसके बाद एक प्रोग्राम था पासमानदा मुसलमानों के साथ मिलना, और ये जो डॉक्टर अली अनवर जो पहले जदयू के राज्यसभा सांसद थे, अभी कांग्रेस के पीछे पीछे चल रहे हैं, पासमानदा मुस्लिम संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात करवाने थे, और वो कैंसिल कर दिया। खड़गे नहीं गए वहां मिलने के लिए, वो पहले ही कैंसिल करवा दिया कि अभी मुसलमानों के साथ मिलेंगे। जैसे पिछले बार राहुल गांधी गया, मिला, पूरे बिहार में हंगामा हो गया, ये तो यहाँ आकर उलेमाओं से मिलता है, मौलानाओं से मिलता है। तो अभी ये कोई नहीं चाह रहा है, ममता बनर्जी चाह रही है, और वो सीधे तौर पर कहती है कि हम इसे पारित नहीं होने देंगे, अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को विश्वास है 30-40% से ज़्यादा मुसलमान वहाँ, अलग अलग क्षेत्रों में दबदबा, कुछ क्षेत्रों में ऐसे ही एक तरफा वोटिंग होती है, तो उसको विश्वास है, वो इसके साथ है। ये साबित करता है कि पूरा विपक्ष, जितने ये पार्टियां हैं जो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ खड़ी है, ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। इनको वोट चाहिए, और जहां कहीं गड़बड़ दिखता है कि यहां हमको इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, वहां हाथ मोड़कर बैठ जाते हैं। ये स्थिति है, विपक्ष कंफ्यूज्ड है, और अगर कुछ समय के अंदर
ये मौलाना संगठनों ने इस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और मजबूरी में ये बाहर निकल गए तो इनकी आधी पार्टी खाली हो जाएगी। ऐसी स्थिति तो ऐसे में तो कह सकते हैं कि सिर्फ ममता बनर्जी एक इकलौती ऐसी नेता है जो खुलकर विरोध कर रही है। वो खुल के ये भी कह रही है कि नहीं, हम पश्चिम बंगाल में नहीं कानून को लागू होने देंगे। लेकिन बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? सभी लोगों ने क्यों चुप्पी साध रखी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया कर्नाटक की वजह से। कर्नाटक में ये जो पीएफआई, एसडीपीआई, जिन लोगों ने दंगा मचाया बंगाल के अंदर, उनके साथ इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। कर्नाटक में एसडीपीआई ने कहा कि हम लोग जो है कि अनरिटन समर्थन हम दे रहे हैं, जी हाँ, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और वहां पे मुस्लिम समुदाय को इस तरीके से मोबिलाइज किया गया। कर्नाटक के अंदर पहले मुसलमान जेडीएस को वोट करता था, इसलिए पार्टी का भी नाम उन्होंने रख दिया था जनता दल सेकुलर, है ना। तो सारे मुसलमान जो है वो वोट करते थे जेडीएस को। तो वोकलिंगा का वोट और मुसलमानों का वोट लेकर के ये अपना राजनीति चमका रहे थे। लेकिन दो चुनाव से देखा गया कि एक बार तो कम, और पिछले असेंबली इलेक्शन में इस तरीके से वन साइडेड मुसलमानों ने वोट किया कि ये वहां पे आते ही सरकार में मुसलमानों के दबाव में आ गए। टीपू सुल्तान आ गया वापस। वो बहुत उदूपी का आपने कहानी सुना कि भी किस तरह से वो बुरके को लेकर के बवाल मचा था। उस प्रिंसिपल को अवार्ड मिलना था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। फिर ये बुर्का अलाउ कर दिया गया। अभी एक मसला आ गया, अभी बड़ा बवाल मचा हुआ है कर्नाटक के अंदर में कि हिंदू लड़के जनेऊ पहने हुए थे वो उतरवा दिया। गौ हत्या, वहां पे बीफ को अलाउ कर दिया गया। और मुस्लिम संगठन चढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी चाहिए हमको, भाई हम लोग वोट करते हैं, डिप्टी सीएम भी चाहिए। बेंगलोर, वहां पे जिस तरह से कलकत्ता में माहौल बन रहा है मुस्लिम इलाकों में, तो एक तो कर्नाटक से इन लोगों को थोड़ी सी समझ में आ रही है बात कि भाई आप मुसलमान वोट तो ले लोगे इस तरह के संगठन से, लेकिन फिर जो होता है, आप देखिए जो अलग से एक तरह से बजट बनाया गया मुसलमानों के ऊपर, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने वो खर्च किया। मुसलमान लड़की के लिए अलग हॉस्टल, उसके लिए अलग कॉलेज, वक्फ के मैनेजमेंट के लिए। एक तो वक्फ के पास इतनी सारी संपत्ति है, उसके मैनेजमेंट के लिए आपने 150 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट कर दिया। मुसलमानों के लिए वजीफा अलग, बहुत सारी चीजें, आईटीआई मुसलमानों के लिए अलग। तो ये इस तरह का जो आपने काम किया, तो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं को भी अब ये बात समझ में आ रही है कि ये तो हम दलदल में जाकर के फंस जा रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अभी स्थिति ये है कि जो सीएम वाला जो लफड़ा अगर फंसता है, और क्यों इनका जो सबसे बड़ा लीडर है डीके शिव कुमार, वो हिंदू हिंदू कर रहा है आजकल, क्यों वहां जा रहा है? क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी का जो वोट बेस है वो इसी मुद्दे पे कि मुसलमानों के प्रति हम लोग बहुत ज्यादा ये हो गए हैं, पार्टी टूट के बिखरने के कगार पे है। आज चुनाव हो जाए, कांग्रेस पार्टी ऐसे बर्बाद होगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये मैसेजिंग ये देश भर में जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आप देखिए कि भाई सुक्खू वो भी चला आया इधर। क्यों चला आया? क्योंकि जहां जहां आप राहुल गांधी एक अलग एफिल टावर पर रहते हैं, उनके समर्थक अलग एफिल टावर पर रहते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी जो आपने कहा कि क्यों पूरी तरीके से अब बैकफुट पर नजर आ रही है, उसका कारण यही है कि इनके मुख्यमंत्रियों ने, और खास करके जो कर्नाटक में जो यूनिट है, ये हिमाचल में है, हर जगह से ये फीडबैक उनको मिल रहा है कि ये दलदल में अगर आप फंसे तो 2014 वाली स्थिति फिर वापस हो अब क्या कहा जाए, पूरा विपक्ष ही एकजुट नहीं नजर आ रहा है। सर, आज का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में तो कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी से कोई ना है तो संजय सिंह को भेज दिया जा सकता है। क्या आज बड़ा चेहरा दिल्ली में नजर आएगा? आपको क्या लग रहा है? नहीं, विपक्ष के लिए ये प्रोटेस्ट है ही नहीं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है और ये मुस्लिम संगठनों ने अभी तक एक नई स्ट्रेटजी बनाई है।
पिछले दिनों से जिस तरीके से ये एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे उलेमा बोर्ड ने एक फरमान जारी किया और फिर महाराष्ट्र का चुनाव और यू टर्न ले लिया, तो ये इसकी हमेशा स्ट्रेटजी रही है। और मुस्लिम संगठन जितने हैं या फिर जो भी हिंदुस्तान के, अगर 80-90% मुसलमानों की बात करें, 100% नहीं कर सकते, कुछ लोग थोड़े से निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर 80-90% परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहा है इस प्रोटेस्ट को। अभी लोग कम हैं, लोग कम आ रहे हैं, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ इन लोगों के अंदर डर भी है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लास मुसलमानों के बीच है वो भी यही बात बोल रहा है। इसवाई कुरैशी ने क्या बोल दिया, नहीं नहीं भाई ये तो फिर अत्याचार है, इस्लाम में हस्तक्षेप है। इसी के ऊपर तो निशिकांत दुबे ने कहा कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, ये मुस्लिम कमिश्नर था और अभी भी मुस्लिम कमिश्नर की तरह ही व्यवहार करता है। आप मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और बात कर रहे हैं क्या एक पक्षीय, एक कानून के ऊपर बात कर रहे हो, मुस्लिम लॉ के बारे में कि मुस्लिम कानून है, ये शरिया कानून है, ये उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो सारे प्रोटेस्ट करने वाले अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दिल्ली में आने की तो बड़ी वजह है, क्योंकि दिल्ली में आएगा मीडिया अभी तक बहुत ज़्यादा दिखा नहीं रही। इसके बड़े मुल्ला मौलाना ये बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर चीख चिल्ला रहे हैं, एक छोटा सा बयान आ जाता है। ओवैसी साहब चिल्लाए थे 2 दिन पहले, ओवैसी भी चिल्ला रहा है, वहां पर शक्ति प्रदर्शन। हैदराबाद में क्या करोगे शक्ति प्रदर्शन, इसकी औकात नहीं है कि राजा सिंह की जब कारवां निकलता है उसका, और उसके बाद ओवैसी के सारे इधर उधर के गुंडे हैं ना जो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। भले ही हैदराबाद के कुछ इलाके में जितने ये मुसलमान कब्जा करके बैठे हुए इस्लामिक किलाबंदी, जिसको बार बार हम कहते हैं, ये इस्लामिक किलाबंदी है, उसी इलाके में ये 10-20-50 हजार लोग जुड़ जाएंगे और छोटे छोटे गलियों में ऐसे दिखाया जाएगा लाखों की संख्या में लोग। जैसे सीटू की एक प्रोटेस्ट मार्च हुआ और पश्चिम बंगाल में ऐसा दिखाया गया कि लाखों करोड़ों ये कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं, ऊपर से ड्रोन कैमरे से लिया जाएगा उसका फोटो और उसके बाद ममता बनर्जी को डराने की कोशिश है। ये वामपंथी मीडिया के पुराने स्टाइल रही है, लेकिन अगर यही स्थिति रहती तो वामपंथी पार्टियां पश्चिम बंगाल के अंदर एक सीट के लिए संघर्ष करती। तो यही इन लोगों का आधार है, लेकिन कोशिश यही है कि कम से कम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। अगर जज साहब लोग हैं जो और जगह की खबरें नहीं देखते होंगे, दिल्ली में मीडिया वाला हाईलाइट करेगा तो एक बार तो देखेंगे। ये प्रेशर डालने की पॉलिटिक्स है। दिल्ली को ब्लैकआउट करने की तैयारी है, बोल रहे हैं कि 10 मिनट के लिए पूरा ब्लैकआउट कर देंगे, प्रोटेस्ट शाम को रखा गया है। अगर दिल्ली को ब्लैकआउट कर देंगे ये 2-4 हजार लोग, तो फिर दिल्ली के और दूसरे लोग क्या करेंगे? ये बड़े बड़े आंदोलनकारी दिल्ली के दरवाजे पर आकर सर पटक के चले गए, चाहे बड़े किसान आंदोलन के नेता हो 4-4 राज्यों के। इन लोगों को कुछ नहीं होगा, केवल यही चाहते हैं जो तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुनवाई से पहले, ये मुर्शिदाबाद हो या हैदराबाद हो, हर जगह दंगा हिंसा इसलिए करवा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कोई अंतरिम आदेश दे दे, और आगे इस बीच भी प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है कि दबाव बने रहना चाहिए और 5 मई को कोई ऐसा आदेश आ जाए जिससे कि 8-10 महीने 1 साल के लिए ये मामला अटक जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो वक्फ कानून को लेकर विपक्ष बेदम है। वक्फ कानून पर एकजुटता तो दूर, आधा विपक्ष खुद वक्फ से डरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष एक साथ खड़ा था, लेकिन वहां बहस मुफ्त होती है, लेकिन सड़क पर उतरने के लिए भाई दम चाहिए, और वो मोदी जी के पास है। और यही वजह है कि वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार दम दिखा रही है और विपक्ष बेदम हो चुका है। देखते हैं आज होने वाले विरोध प्रदर्शन में विपक्ष का क्या स्टैंड नजर आता है और ये प्रोटेस्ट कितना सक्सेसफुल होता है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।